नमस्कार। आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं पत्रकार, धार्मिक कार्यों में निरंतर लगने वाले समाज सेवी श्री राजकिशोर सिंह जी। स्वागत है आपका राजकिशोर जी। धन्यवाद। आप राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं, वकालत पेशे में भी हैं, सामाजिक कार्यों में भी हैं और सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्यों में। कैसे सामंजस्य बैठा लेते हैं इन सभी चीज़ों में? है ज़रूरत के अनुसार उसी में समय निकालना पड़ता है। जिस धार्मिक कार्य में तो मेरा अभिरुचि है और कार्य क्षेत्र मेरा पत्रकारिता है मूल, तो उसी में समय निकाल कर सबको रूप देते हैं। ये पत्रकारिता में आप पॉलिटिकल पत्रकारिता करते हैं, तो जो राजनीति का स्वरूप है वर्तमान में, क्या लगता है आपको? राजनेताओं का चरित्र और राजनीति का स्वरूप कहाँ देखते हैं? अब तो राजनीति का स्तर वो नहीं रहा जो पहले था। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति है। तो जिस तरीके से जो लोग सफल हो जाए वो उसी में उनको सफल राजनीति कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मतलब राजनीति का अर्थ ही होता है धर्म की स्थापना। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध किया और धर्म को स्थापित किया। मतलब राजनीति का मूल स्तंभ धर्म है। परंतु वर्तमान में जो राजनीति का स्वरूप है, क्या वो धर्म के अनुरूप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब धर्म और राजनीति बिल्कुल दोनों दो अलग अलग चीज हो गए। कुछ दल हैं जो कि धर्म को लेकर चल रहे हैं। अब कहाँ तक वो धर्म को लेकर चलते हैं या उनका एजेंडा है, लेकिन धर्म से अब राजनीति का कोई बहुत दूर तक लेना देना नहीं रह गया। क्या ये लगता नहीं कि आपको कि जहाँ जहाँ धर्म, सनातन धर्म घटा, वहाँ एक नया विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण हो गया? उसके बाद भी यहाँ के नेता अभी तक चेते नहीं हैं। अब बिल्कुल का आपका कहना सही है। वो सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, उस एजेंडा को वो चलाते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि धार्मिक विचारधारा को अपने साथ अभी रखे हुए हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो उनका भी विचारधारा धार्मिक है, लेकिन वो दूसरे धर्म के प्रति है उनका। तो अपना अपना, मतलब धर्म नहीं, विधर्मियों के प्रति ज़्यादा संवेदना रखते हैं। ज़्यादा के धर्म पे तो आपने कहा कि इन लोगों का सबका पॉलिटिकल एजेंडा है और धर्म से किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन इस बिहार में धर्म के इतने केंद्र हैं, इसको अगर धर्म नहीं मान के पर्यटन का भी देखा जाए तो क्या रेवेन्यू का केंद्र नहीं बन सकता है बिहार में? बिल्कुल। बहुत पुराने प्राचीन यहाँ स्थान लोग है, जिसका कि विकास अगर किया जाए सरकार के द्वारा तो पर्यटन केंद्र तो बनेगा ही, और बिहार वो सरकार को रेवेन्यू भी उससे प्राप्त होगा, और यहाँ के जो इस धर्म स्थान है वो संरक्षित भी होंगे, जो कि अभी जीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ आपका एक से एक पर्यटन का केंद्र है, जैसे बैकटपुर धाम है, फिर माँ जानकी का स्थल है, विष्णु मंदिर है। इस प्रकार से तो कई केंद्र हैं। बड़ी पटन देवी है, पटना सिटी में 1000 साल पुराना काली मंदिर है, जो कि बाल लीला गुरुद्वारा के ठीक सामने है। वो बिल्कुल उपेक्षित है और उसकी जाके स्थिति देखिएगा तो खंडहर में तब्दील होने को है, जिसका कि पौराणिक बहुत महत्व का है मंदिर वो। तो ऐसे बहुत सारे स्थल है जिसका कि विकास करना चाहिए सरकार को। विकास का बेचारा राह बाट जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार तो केवल कुछ खास लोगों पे केंद्रित है। सनातन धर्म से कोई लेना देना तो नहीं है।
जैसे पटना सिटी में आप देखिए कंगन घाट गुरुद्वारा का जो जीर्णोद्धार हुआ, हाँ लेकिन वहीं बगल में आचार्य चाणक्य की गुफा है, उसको कोई किसी ने पूछा नहीं। पटन देवी को किसी ने पूछा नहीं, काली मंदिर को किसी ने नहीं पूछा। तो ये सब क्या लगता नहीं कि हमारे धर्म की उपेक्षा को ज्यादा ही नेताओं के द्वारा हो रही है? बड़ी पटन देवी की उपेक्षा स्थानीय विधायक द्वारा भी किया जा रहा है और सांसद के द्वारा भी। इन लोग का कोई लेना देना उस मंदिर से नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, तो अभी कुछ फंड मिला है बड़ी पटन देवी को, जिससे कि उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, एक भाग का हो रहा है, और सुनते हैं कि कुछ पूर्ण रूप से उसका विकास होगा, लेकिन आगे चल कर देखा जाए क्या होता है। ये बिहार में जो धार्मिक स्थलों को कंट्रोल करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड बना है, वो सिर्फ मंदिरों पर ही नियंत्रित करती है, क्या उसकी हिम्मत चर्च और मस्जिद पर नहीं होती? नहीं, चर्च और वो सबका अलग बोर्ड है। या तो वो कहे कि वो धर्म में नहीं आता। हाँ, उसको ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो वो धर्म में नहीं है तब तो। हाँ, वो सरकार वो निर्णय ले, सरकार उन लोगों के पास कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का उस पर। तो मंदिरों से टैक्स, हाँ, और मस्जिदों और चर्चों पे खर्च करना, हाँ, ये कहाँ तक सही है? सनातन धर्म के साथ क्या ये अन्याय नहीं है? हाँ, ये तो बात आपका बिल्कुल कहना सही है कि ये दोनों का बराबर रूप से समान रूप से अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य है। या तो सरकार कहे कि वो धर्म नहीं है। हाँ, अगर धार्मिक न्यास बोर्ड आपने बनाया तो धर्म के अनुसार आप सबको धर्म मानते हैं, तो सनातन के अलावा जो भी धर्म है वो धर्म नहीं है, ये आप कहें। सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है ऐसा करने के लिए, तो इनकी इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी भी हो सकती है। और आप सामाजिक कार्यों में भी निरंतर लगे हुए हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं आपके सामाजिक क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य होते हैं? हमारे सामाजिक कार्य में तो बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि एक है रोटरी क्लब का मैं मेंबर हूँ, रोटरी पटना कंकरवा का मैं मेंबर हूँ, अगले साल का मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ अभी। तो उसमें रोटरी क्लब के हर एक क्लब को पूरा साल का रूपरेखा तैयार करके दिया जाता है कि ये पूरे साल आपको करना है, उसी अनुरूप हम लोग भी करते हैं। जैसे जाड़े के दिन में कंबल वितरण, मोतियाबिंद के मरीजों को, गरीब मरीजों को, उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन लगाना, फ्री में लेंस लगाना, पूरा इत्यादि सुविधा मुहैया कराते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं। फिर किसी को अगर विकलांग व्यक्ति है उसको अगर साइकिल ट्राईसाइकिल चाहिए वो देते हैं। किसी का हाथ पैर कट गया है तो वो आर्टिफिशियल लिम्ब सब लगवाते हैं। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं। तो ऐसे अगर वृक्षारोपण हम लोग करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि हम लोग रोटेरियन के द्वारा किया जाता है, उसमें से हम लोग भी करते हैं। मतलब आप लोग वृक्ष लगाते हैं और सरकार वृक्ष काटने का काम करती है? वो तो अब वो जाने। आपको याद होगा पटना में कभी वृक्ष, जितने भी वृक्ष थे आज सब साफ हैं, कहीं दिखते नहीं हैं। हाँ, वो सब विकास के भेंट चढ़ गए। तो ये विकास है या विनाश है? विकास और विनाश दोनों है। ये आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जनता को कभी कोई भी चीज मुफ्त में ना दिया करो, लेकिन वर्तमान समय में मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने के लिए, जैसे नेता मुफ्तखोरी पे रहते हैं, जनता को भी मुफ्तखोर बना रही है। क्या ये आने वाले समय में देश और राज्य पे संकट नहीं होगा? तो राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, अपने वोट पाने के लिए ये सब स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। तो राजनीतिक पार्टियों का कोई मानदंड है कहाँ? हाँ, यहाँ तो वोट के लिए विधर्मियों और देशद्रोहियों से भी वोट ले लेता है और बाद में उनको संरक्षित करता है। तो क्या एक वैसा कंट्रोलिंग बॉडी जैसे पत्रकारिता में है, हम लोग के लिए कंट्रोलिंग बॉडी बना हुआ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेटरी बॉडी है, सब कंट्रोल करता है,
तो क्या पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है? न, ये कहावत था एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब वो तीसरा जोड़ दिया गया, एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आप घुस गए तो सारा चीज धुल गया आपका पुराना, उसमें कोई पूछने वाला आपको नहीं है। जो आप है आप ही रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, तो फिर आपको कौन रोक करेगा? वो तो सब पड़ी हो जाते हैं। फिर क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उन्हें देश से मतलब नहीं, सिर्फ सत्ता से मतलब है? हाँ बिल्कुल। आज के राजनीतिक पार्टी के या राजनीतिकों को देश से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। वो सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार। कुछ पार्टी के लोग जाकर विदेशियों से भी हाथ मिलाते हैं, वहां भी जाकर भारत विरोध के एजेंडे चलाते हैं। तो इन सब पे कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी की आवश्यकता है। चाहिए तो बनना चाहिए। भारत विरोधी गतिविधि में अगर कोई लिप्त रहे तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए सब क्षम है। तो जनता को सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जनता को सोचना चाहिए। लेकिन जनता आजकल जात पात से ऊपर, क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके अगर देखे तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है। ये वर्तमान जो हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये पटना साहिब का लोकसभा क्षेत्र है, और वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं इसमें आपने भी देखा, हमने भी देखा, जनता वर्तमान सांसद से इनवाइट थी। लोग वोट देने के लिए गांव का गांव वोट का बहिष्कार किया, उसके बावजूद ये कैसे जीत गए? ये कुछ आश्चर्य नहीं लगता? जीत गए इसलिए कि ये जो क्षेत्र है पूरा रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्चस्व है उसका, यहाँ उसके सपोर्टर्स हैं, जिसके कारण वो ABCD किसी को भी उठा करके अगर दे देगा तो वो आदमी जीत कर चला जाएगा, इसलिए ये जीत गए। ऐसे तो पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी जब था तब से लेकर पटना साहिब बना, इन सब में ज्यादातर सांसद इसी पार्टी के रहे हैं, फिर भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। हाँ, तो सांसद एक बार जीत कर चले जाएगा, फिर 5 साल बाद जब पुनः इलेक्शन के टाइम पर ही नजर आएंगे तो विकास कहाँ आपको दिखेगा? स्वाभाविक है। तो फिर जनता वैसे लोगों को चुनती क्यों है? जनता के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, कुछ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आराम से निकल जाते हैं। तो ऑप्शन का मतलब ये नहीं है ना कि ऑप्शन नहीं है तो आप चोरों को अपना नेता चुन लें। हाँ, तो उन नोटा को कर सकती है, लेकिन नहीं करती है वो। आप लोग पॉलिटिकल पत्रकारिता से हैं, तो इस प्रकार का इशू उठाते हैं? हाँ बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल। हम अपने लेख में लिखते रहते हैं, पत्रिका के लेख में आए दिन हम लोग लिखते रहते हैं, और सोशल साइट पर भी, मीडिया में भी लिखते हैं। तो पॉलिटिशियन कुछ आप लोगों को थ्रेटनिंग नहीं देता? ना, वैसा तो आज तक नहीं कभी हुआ। क्योंकि आजकल तो है कि अगर इस सरकार के खिलाफ कुछ आइए तो इनकम टैक्स, ED, CBI सब पीछे पड़ जाता है। हाँ, नहीं, ऐसा आज तक हम लोग को झेलना नहीं पड़ा। आप लोगों को परेशान नहीं किया ना। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपने तो सारा चीज इसमें कर ही दिया। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो कि सामाजिक सारे बिंदुओं को उठाते रह रहे हैं और समाज के सामने परोसते रह रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पॉलिटिशियन से बच कर रखता हूँ। रहना ही चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल खबरों को मैं नहीं चलाता। अगर समाज में रहिएगा तो पॉलिटिशियन से बच कर नहीं रह पाइएगा। नहीं तो हम लोग तो आज पिछले 10 सालों से आपने देखा होगा, कभी हम लोग कोई भी पॉलिटिकल खबर नहीं लगाते हैं, और ना किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लगाते हैं। ये आप अपने क्षेत्र में अब बिल्कुल अलग तरह के हैं, आप बहुत बढ़िया ये कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद।